मैं अगेन वेलकम करता हूँ आपको Vue.js की सीरीज में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग क्या है, हम वी डायरेक्टिव का किस तरह यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास HTML कंटेंट होता है या HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनको कंडीशनली किस तरह रेंडर किया जाता है यूजिंग द VF डायरेक्टिव। तो चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि कंडीशनल रेंडरिंग क्या है। तो मैं यहाँ कोड पे आता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लास्ट लेक्चर को रिपीट करता चलूँ तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम स्टाइल्स किस तरह बाइंड करते हैं Vue.js में यूजिंग द वी बाइंड डायरेक्टिव, और उसकी शॉर्ट हैंड भी मैंने आपको बताई थी। तो आज का जो लेक्चर है सबसे पहले उसकी हेडिंग देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंडीशनल रेंडरिंग इन Vue.js। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। कोड को क्लीन करता चलूँ। कंडीशनल रेंडरिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट को जो है हम कंडीशनली रेंडर करते हैं यूजिंग द VF डायरेक्टिव। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ कांस्टेंट, और एक्टिव के नाम से ref एक फंक्शन, और उसमें जो है मैं ट्रू प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे मैं एक पी पैराग्राफ लेता हूँ, एक एलिमेंट लेता हूँ और उसमें मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ। डायरेक्टिव के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि जिस वक्त हम कोई भी डायरेक्टिव यूज करते हैं तो उसके स्टार्ट में हमारे पास क्या होता है, वी प्रीफिक्स होती है। हम वी लिखते हैं और उसके बाद डैश डालते हैं, फिर हमारे पास क्या आता है, इफ। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉपर्टी दूंगा जिसकी बेस पे ये जो मेरे पास एलिमेंट है ये रेंडर होगा, जिसकी ट्रूथनेस की बेस पे। तो यहाँ मैंने एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी बनाई हुई थी जो मेरे पास क्या थी, एक्टिव। एक्टिव मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई थी, और एक्टिव की ट्रूथनेस की बेस पे मेरे पास क्या होगा कि ये एलिमेंट रेंडर होगा यूजिंग द VF डायरेक्टिव। VF डायरेक्टिव मैंने लिखा और उसे मैंने एक प्रॉपर्टी असाइन कर दी एक्टिव की। तो एक्टिव की वैल्यू मेरे पास क्या है, ट्रू है। तो अगर मैं प्रोजेक्ट यहाँ पे रन करूं, अगेन ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है वो क्या लिखा हुआ है, आई एम शोन यूजिंग द VF डायरेक्टिव। ये जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है कि एक्टिव की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, ट्रू है। और वी इफ उस एलिमेंट को शो करता है जिस एलिमेंट पे उसकी वैल्यू, उसकी पास जो वैल्यू आती है वो ट्रूथनेस में हो, मीन्स के जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया होता है उसकी वैल्यू क्या हो, ट्रू हो। अगला सपोज यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ और अगेन आपको ब्राउजर पे लेके जाऊं, तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास वो पी टैग नहीं शो हो रहा जिसमें मैंने क्या लिखा था, आई एम शोन यूजिंग द VF डायरेक्टिव। और उसमें मैंने क्या किया कि VF डायरेक्टिव लिया और उस डायरेक्टिव को मैंने क्या साइन किया, एक्टिव। और एक्टिव की वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो फॉल्स होने पे हमारे पास क्या हो रहा है कि वो एलिमेंट शो नहीं हो रहा। अगर मैं इंस्पेक्ट करूं और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये देख रहे हैं VF लिखा हुआ है और ये कमिट हुआ है। तो कमिट होने से क्या हो रहा है कि ये जो एलिमेंट है इसको ये डॉम में इंक्लूड नहीं कर रहा, डॉम में शो नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है कि हमने वी इफ जो डायरेक्टिव लिया है उसकी वैल्यू हमने क्या रखी हुई है, वो फॉल्स रखी हुई है। मैं दोबारा जैसे ही इसे ट्रू करूंगा तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पी टैग जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और उसकी उसमें जो हमने कंटेंट डाला था वो क्या था, आई एम शोन यूजिंग द VF डायरेक्टिव। तो ये हमारे पास था VF डायरेक्टिव। ये उसी तरह काम करता है जिस तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट में सिंपल इफ कंडीशन होती है या इफ एल्स हम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास उसी तरह काम कर रहा होता है। चलें चल के देखते हैं कि एल्स पार्ट जो है वो हम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे VF यूज किया है और मैं इसके बाद एक और पी टैग लेता हूँ और उस पर मैं यूज करता हूँ वी एल्स, और इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ आई एम शोन यूजिंग द वी एल्स डायरेक्टिव। ठीक है। तो इन केस आपने देखा वैल्यू ट्रू थी तो हमारे पास क्या हुआ, ये एलिमेंट रेंडर हुआ है। ठीक है, ये पी टैग रेंडर हुआ है जिसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ था, आई एम शोन यूजिंग द VF डायरेक्टर। ये किस बेस पे हुआ है कि एक्टिव की वैल्यू मेरे पास क्या थी,
एक्टिव जो प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट किया उसकी वैल्यू क्या थी, मेरे पास ट्रू है। तो इन केस अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होती है तो क्या रेंडर होगा, तो वो फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। वो कौन सा स्टेप है, वी एल्स का, ठीक है। तो वी एल्स पे आ जाएगा। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम करते हैं फॉल्स करते हैं, इसकी जो वैल्यू है उसको फॉल्स करते हैं और अगेन जाते हैं अपने ब्राउजर पे और चेक करते हैं। तो आप देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, आई एम यूजिंग द वी एल्स डायरेक्टिव। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जो वी इफ डायरेक्टिव था जो हमने लगाया था, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ था आई एम शोन यूजिंग द वी इफ डायरेक्टिव, वो अब शो नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी जगह हमारे पास क्या शो हो रहा है, आई एम शोन यूजिंग द वी एल्स डायरेक्टिव। तो वो किस वजह से हो रहा है कि जो हमारे पास एक्टिव वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो हमने क्या कर दी है, फॉल्स कर दी है। इन केस अगर मैं इसे दोबारा ट्रू करता हूँ तो मेरे पास क्या शो होगा, ये फर्स्ट वन वाला पैराग्राफ या पी एलिमेंट शो होगा जिसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, आई एम शोन यूजिंग द वी इफ डायरेक्टिव। तो अगेन अगर मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, आई एम शोन यूजिंग द वी इफ डायरेक्टिव। ये सिंपल जिस तरह हमारे पास इफ एल्स काम कर रही होती है जावास्क्रिप्ट में, उसी तरह ही हमारे पास ये भी है। ये कंडीशनल रेंडरिंग उसी तरह ही होती है जिस तरह हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ हो गया, इफ एल्स होगी, ठीक है। तो ये उसी तरह काम कर रही होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसमें चेंज करता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि आप ट्रू यूज करें, कोई भी ऐसी वैल्यू जो कोई भी एक्सप्रेशन जो ट्रूथनेस आपको एट द एंड जो उसका रिजल्ट हो वो ट्रू हो, ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं इस वेरिएबल की जगह इस प्रॉपर्टी की जगह एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ, मैं लिखता हूँ स्कोर और मैं रेफ लिखता हूँ और यहाँ पे मैं स्कोर दे देता हूँ लेट्स सपोज 90। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं लिखता हूँ अगर जो मैंने क्रिएट की है प्रॉपर्टी, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हो तो यहाँ मुझे क्या शो कर दे, ए प्लस शो कर दे। और यहाँ पे जो मेरे पास उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में जो लिखता हूँ वो मैं इस तरह लिखूंगा, अगर जो मेरे पास स्कोर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो, एंड की कंडीशन लगाता हूँ, इक्वल टू 80 हो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या शो कर देना, बी। और उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास वो क्या है, वी एल्स। और वी एल्स के पोर्शन में मैं क्या लिखता हूँ, जो बाकी खत्म कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा सी। तो अब क्या है, अगर स्कोर की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 90 होगी तो मेरे पास क्या शो करेगा, ए प्लस, ठीक है। इन केस अगर स्कोर मेरे पास ग्रेटर देन 60 है और लेस देन 80 है तो वो क्या शो करेगा, बी। और अगर मेरे पास इन दोनों कंडीशंस को मीट नहीं करती, जो मैंने अचीव किया है उन दोनों कंडीशंस को मीट नहीं करते, तो मेरे पास क्या शो करेगा, सी। कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या शो हो रहा है। अभी मेरे पास अगर मैं यहाँ पे बताता चलूँ तो स्कोर की वैल्यू क्या है, मेरे पास 90 है। तो दोबारा ब्राउजर पे जाते हैं तो देखिए मेरे पास क्या शो हो रहा है, ए प्लस शो हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि जो मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट की थी स्कोर की, उसमें मेरे पास क्या था, 90। तो 90 पे मुझे क्या कौन सा पी टैग शो होना था, ये वाला, जिसमें मेरे पास क्या है, ए प्लस। इन केस अगर मैं 90 से लेस कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70 में 70। अब अगर 70 देखें तो स्कोर की वैल्यू क्या है, 70 ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 80। तो अब मेरे पास क्या शो होगा, ये वाला पी टैग शो होगा। अगेन ब्राउजर पे जाते हैं और देखें तो यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, बी लिखा हुआ आ रहा है। तो ये इस तरह से आपके पास क्या होता है कि वी इफ और वी एल्स इफ और वी एल्स जो है हमारे पास शो होती हैं। सिंपली हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह बाकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर होती हैं उस तरह ये भी हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसे 50 कर देता हूँ, मैं इसे 50 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि अभी मेरे पास क्या शो हो रहा होगा, सी शो हो रहा होगा। तो ये इफ एल्स की तरह ही काम कर रही होती है, मगर यहाँ पे हम इससे किस लिए यूज कर रहे होते हैं कि कंडीशनली जो अपने एलिमेंट्स होते हैं या हमारा डॉम का कंटेंट होता है उसको रेंडर करने के लिए इसे हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे एक छोटी सी चीज का कॉन्सेप्ट एक और भी बताता जाऊँ कि जिस वक्त आप किसी एलिमेंट पे वी इफ यूज करते हैं या वी एल्स यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि
उस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है एक तरह से। अगर उसकी प्रॉपर्टी ट्रू होती है तो उसे दोबारा रिक्रिएट करता है। तो आप रन टाइम पे भी इनको चेंज कर सकते हैं। रन टाइम पे इस तरह की आपकी स्क्रिप्ट रन हो रही है, आपने कोई फंक्शन बनाया या आप कंडीशनली रेंडर करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, VF को यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा लेजी होता है। आप कह सकते हैं इसके अगेंस्ट एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास vShow की। वो आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि vShow क्या है, ये किस तरह काम करता है। तो ये आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में हमने देखा कि VF है क्या और हमें किस तरह से यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इन केस अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।